अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम क्लास 5th का उर्दू पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 6 और जिसका उन्वान है राह हक। राह यानी कि रास्ता और हक यानी कि सच्चाई, और बीच में इजाफत का इस्तेमाल हुआ है तो सच्चाई का रास्ता। इस नज़म में जो है शायर जो है वो बच्चों को नसीहत करते हुए अपने माजी को याद करके मुस्तकबिल को संवारने की तलकीन करता है। माजी को याद रखने से मुराद ये है कि हम अपने असलाफ या बुजुर्गान दीन के कारनामे और उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को याद करें और अपनी ज़िंदगी को भी उसी तरीके में ढालें जिससे हमारी आने वाली ज़िंदगी या उसके बाद की ज़िंदगी जो है वो संवर जाए, यानी कि दोनों जहानों की ज़िंदगी जो है हमारी संवर जाए। और यहाँ पर शायर जो है वो किस्सा से शुरू करता है, बच्चों से मुखातिब होकर फरमाता है, चांद की तरह तुम जगमगाते रहो, रास्ता सबको सीधा दिखाते रहो। चांद की तरह तुम जगमगाते रहो। अब यहाँ से मुराद जो है वो क्या है कि तुम इस तरह से अपना नाम रोशन करो इस दुनिया में कि लोग जो है तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईमानदारी के कायल हो जाएं, और ऐसा करने के बाद तुम क्या करो, सबको सीधे रास्ते पे बुलाते रहो। गाँव में शहर में हक की तालीम दो, दीन अहमद का परचम उड़ाते रहो। और तुम जहाँ पर भी रह रहे हो, चाहे वो गाँव है या शहर है, हर जगह तुमने क्या करना है, सच्चाई की तालीम देनी है। और हर जगह पर रहकर, कहीं भी रहकर, दुनिया के किसी भी कोने में रहकर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के परचम को लहराना है। ख्वाबे गफरत में जो सो रहे हैं पड़े, तुमको लाजिम है उनको जगाते रहो। और जो लोग इस दुनिया में रहने के बावजूद इस दुनिया में सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने से कासिर हैं, उनको तुमने सीधा रास्ता दिखाना है, उनको जगाना है, उनको सीधा रास्ता दिखाना है। और तुम पर यह बात फर्ज की गई है कि जो भटके हुए लोग हैं, जिनको अपने दीन का कोई एहसास बाकी नहीं रहा है, सारे जज्बे खत्म हो गए हैं, उनको सीधे रास्ते पर चलाने के लिए उनको बुलाते रहना है। दोस्त अहबाब कि दुश्मने दी हो, राह हक पर सबको बुलाते रहो। चाहे तुम्हारे दोस्त हो या चाहे तुम्हारे दुश्मन हो, तुम हर एक को सच्चाई के रास्ते पर बुलाते रहो। जख्म आए अगर इसकी परवाह न हो, तीर खा के भी तुम मुस्कुराते रहो। और सच्चाई का जो रास्ता होता है बहुत मुश्किल गुजार होता है, और लोग जो है हमेशा सच्चाई के खिलाफ होते हैं। सच्चाई का साथ देने वाले लोग जो होते हैं, उनके बहुत से लोग दुश्मन होते हैं और उनको सही तरीके से जिंदगी गुजारने नहीं देते हैं। बहुत सारे कांटे उनके रास्ते में बिछा देते हैं। और उस रास्ते पर चलते चलते तुम क्या करो, अगर तुम्हें कहीं तीर भी लगे, कहीं जख्म भी आए, तब भी तुमने मुस्कुराकर चलना है और अपने उस मुस्कुराहट से दूसरों को दिखाना है कि सच्चाई का रास्ता जो है वो कितना अच्छा है, कि गम खाने के बावजूद, जख्म खाने के बावजूद इस रास्ते में कितनी तस्कीन हासिल होती है। कुफ्र के गुप्त अंधेरे में ए दोस्तों, जुगनू की तरह जगमगाते रहो। और यहाँ का जो वक्त है, आजकल का जो वक्त है, वो कुफ्र से डूबा हुआ है। कुफ्र का अंधेरा छाया हुआ है हर जगह में, और इस अंधेरे में, इस कुफ्र के अंधेरे में तुमने अपना नाम इस तरह से रोशन करना है कि लोग तुम्हें देखकर खुद को भी वैसे ही रास्ते पर चलने के लिए आमादा करें। मिल ही जाएगी एक रोज मंजिल तुम्हें, शर्त यह है कि कदम तुम बढ़ाते रहो। और इस रास्ते पर चलते चलते तुम्हारी मंजिल जो है वो काफी दूर है, लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते तुम्हें एक ना एक दिन वो मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए तुम्हारी शर्त क्या है, तुम्हारे लिए शर्त क्या है? वो शर्त है कि तुम हमेशा आगे ही बढ़ते रहो, पीछे हटने का या रुकने का नाम भी नहीं लेना है। बन ही जाओगे एक रोज फनकार तुम, अपने माजी की गजलें सुनाते रहो। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम फनकार बन जाओगे, इस फन में माहिर हो जाओगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि तुम अपने माजी की गजलें जो है लोगों को सुनाते रहो। अपने बुजुर्गान दीन, अपने असलाफ की जो उनके जो कारनामे हैं, उनकी जिंदगी गुजारने के तरीके जो है, उनको याद करो और दूसरों को भी सुनाओ, जिसकी वजह से एक न एक दिन तुम्हें आखिरकार कामयाबी नसीब हो ही जाएगी। और ये कामयाबी जो है, ये दुनिया की कामयाबी भी होगी और आखिरत की कामयाबी भी होगी। अब हम इसके सवाल देख लेते हैं। ये इसके अल्फाज माने हैं यहाँ पे।
जगमगाते रहना, चमकते रहना, लाजिम ज़रूरी, दीन अहमद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, राह हक सच्चा रास्ता, ख्वाब गफलत बेहोशी की नींद, परचम झंडा, दुश्मन दीन, दीन के दुश्मन, फनकार किसी फन का बहुत अच्छा जानने वाला। तो इसके सवाल है अब, इस नज़म में शायर किससे मुखातिब है? तो हमने आपको पहले बता दिया कि इस नज़म में शायर बच्चों से मुखातिब था। तो इसका जवाब आप ऐसे लिखेंगे, सवाल नंबर 1 का जवाब, इस नज़म में शायर बच्चों से मुखातिब है। इस नज़म में शायर बच्चों से मुखातिब है। तो दूसरा सवाल है इसका, शायर बच्चों को कौन से रास्ते पर चलने की हिदायत कर रहा है? तो शायर बच्चों को राह हक पर चलने की हिदायत कर रहा है। जवाब नंबर 2, शायर बच्चों को राह हक पर चलने की हिदायत कर रहा है। फिर है सवाल नंबर 3, गुमराहों और भटके हुए लोगों के लिए तुम्हारे ऊपर क्या लाजिम है? इसका जवाब है, गुमराहों और भटके हुए लोगों के लिए हम पर यह लाजिम है कि हम उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। गुमराहों और भटके हुए लोगों के लिए हम पर यह लाजिम है कि हम उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। ठीक है, ये हमने आज ये नज़म पढ़ी और ये इसके सवाल भी कर लिए। तो इन सवालों और इन अल्फाज माने को आप अच्छे से याद भी करोगे और इनको हाँ वर्क भी करोगे। ठीक है, तो आगे हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।